अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10th मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास corrosion of metals. What is meant by corrosion? The eating up of metals by the action of moisture or chemical such as acids on their surface is called corrosion. The corrosion of iron is called rusting. यानी कि ईटिंग अप ऑफ मेटल सरफेस जो है कॉन्स्टेंटली अटैक होती है बाय द एयर एंड वाटर यानी कि मॉइस्चर से इन द एटमॉस्फेयर विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑन देयर सरफेस. इसके सरफेस के ऊपर कंपाउंड बनते रहते हैं. आयरन के साथ मिलता रहता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता रहेगा, दैट इज़ ए कंपाउंड, और ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चली जाती है. द फॉर्मेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स tarnishes the metal. Thus metal gets degraded. That means that we will say that eating up of metals by the action of air, moisture or a chemical, कोई भी chemical हम डालेंगे इसके ऊपर, such as acids on their surface is called corrosion. तो जब ये आयरन को corrosion हो जाएगा, that is called rusting. आयरन के corrosion को अपना अपना मेटल है, अलग अलग कोरिजन होता है. तो जब आयरन के ऊपर हो जाएगा कोरिजन, दैट इज़ कॉल्ड रस्ट. यानी कि व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर, दैट मीन्स मॉइस्चर वाटर के साथ, फॉर कंसिडरेबल कुछ टाइम के लिए, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंसेस कॉल्ड रस्ट. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द एक्शन ऑफ आयर एंड वाटर ईट्स अप द होल मेटल. जब तक ये पूरे मेटल को ये खा लेता है तब तक ये इसको छोड़ता नहीं है. तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रहती है. तो देयर आर टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग. टू कंडीशंस necessary for the rusting of iron are: number one, presence of air. Number two, presence of water, that means moisture. Without these two conditions, rusting cannot take place. Both these conditions are necessary for rusting. अब इसके लिए हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है कि वाकई क्या ये एयर और वाटर दोनों चीज़ें लाजमी, या एयर ही होना चाहिए या वाटर ही होना चाहिए. तो हम 3 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे. वी विल टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स. ठीक, वी विल नेम देम एज टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2, टेस्ट ट्यूब 3, और ए और बी और सी, जो कुछ आप नाम दोगे. ठीक, एक में हम वाटर डालेंगे, हाफ वाटर ही डालेंगे, सिंपल वाटर, और इसके अंदर हम नील्स डालेंगे. ठीक, तो आधा कील नील में डालेंगे, आधा एक्सपोज टू एयर रखेंगे हम. ठीक, दूसरे में हम डालेंगे बॉयलर वाटर. डालेंगे. साथ में हम डालेंगे इसको, या डिस्टिल्ड वाटर भी डाल सकते हैं हम, और एक लेयर ऑफ ऑयल डालेंगे हम इसको बीच में, ऑयल. ठीक,
तीसरे में हम डालेंगे इनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, इनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो कुछ टाइम के लिए हम वेट करेंगे, इसको हम अनडिस्टर्ब रखेंगे कुछ दिन के लिए। तो आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं जो टेस्ट ट्यूब ए होगा, इसके अंदर जो नेल्स हैं दे आर फुली rested only in test tube 1 gets rested. Since the nails in test tube B and C are not rested, that means this test tube A, the nails are exposed to both air and water. But in case of this test tube, over here is a oil layer, we do not allow the oxygen to reactive with these iron particles, and here in this there is anhydrous calcium chloride, and there is dry air. That means air is not available in this test tube. So conclusion यह है कि both यहाँ पर इसमें rest होगा, that means both air and water are required for the resting of iron.